श्री हनुमत पुराण भाग लंका दहन। सत्व गुणशाली परम पराक्रमी कपिकुंज श्री अंजना नंदन वर्धन ने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। लंकाधिपति रावण का आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस घृत और तेल डुबा डुबा कर चिथड़े और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। परम कौतुकी पवनात्मज ने अपनी पूंछ लंबी कर दी। दुष्ट दशानन के आज्ञापालक असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने ही वस्त्र लपेटते वह उतनी ही लंबी होती जाती। कपि की इस क्रीड़ा से लंका में वस्त्र एवं तेल घृत का अभाव होने लगा, पर असुर कब मानने वाले थे। उक्त राक्षसपुरी में जहाँ से जितना वस्त्र तेल और घृत प्राप्त हुआ सब एकत्र कर लिया गया। वस्त्र को पूंछ में अच्छी प्रकार लपेटकर उसे दृढ़ रज्जु से बांध दिया गया और फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगो देने से बचे खुचे तेल और घी को भी ऊपर से उड़ेल दिया। दृढ़ रज्जु में जकड़े हुए कपि कुंज श्री केसरी किशोर को राक्षस पकड़कर प्रसन्नतापूर्वक ले चले। वे शंख और भेरी बजा बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे शत्रु दमन श्री हनुमान जी के पीछे पीछे ताली बजाते उन्हें गाली बकते, घूसा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। किंतु परम बुद्धिमान हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख न मानकर सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक सह रहे थे। उन्होंने रात्रि में दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए उस नगर को अच्छी प्रकार नहीं देखा था और अब वे रावण प्रदत्त इस दंड से राक्षसों की विशाल पुरी में विचरते हुए उसे भली भांति देखने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरे, वशीभूत ग्रह, पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां, घरों के मध्य भाग, गढ़, द्वार एवं प्रख्यात राक्षसों के आवास आदि सब महत्वपूर्ण स्थान ध्यानपूर्वक देख लिए। राक्षसों ने हनुमान जी को बांधकर लंका में सर्वत्र घुमाया और जी भर कर उनका तिरस्कार किया। तत्पश्चात प्रमुख चौराहे पर आकर सब श्री हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी। उसी बीच रावण के एक प्रमुख वीर ने पूंछ में आग लगा दी। अग्नि प्रज्वलित हुई और राक्षस राक्षसियां सब हर्षोतिरेक से ताली पीट पीट कर नाचने लगे। बल बुद्धि निधान श्री हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। बस असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया। श्री पवन पुत्र बंधन मुक्त हुए और फिर उन्होंने वृद्धाकार रूप धारण कर लिया। उन्होंने वेगपूर्वक अपनी पूंछ घुमाई ही थी कि राक्षस सहमे, किंतु रुद्रांशज ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना प्रारंभ किया। हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रपात के दृश्य हो रहा था। बालक, युवा एवं वृद्ध राक्षस नर नारी भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहाँ भी भागते पूंछ वहीं उन्हें काल सर्प की भांति लपेट लेती। अग्नि की ज्वाला में छटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर से पटके जाते, तड़पने भी नहीं पाते, तुरंत मर जाते। इस प्रकार वहाँ एकत्रित समस्त असुरों का वध कर हनुमान जी लंका की एक अत्यंत विशाल गगनचुम्बी अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय पवन नंदन हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उसी समय एक भयानक राक्षसी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थी उसे बांधकर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। उसे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, विशाल लंकापुरी में अग्नि की प्रचंड ज्वाला फैली हुई है। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ
पतिदेव की विशुद्ध सेविका हूँ, और यदि मुझ में तपस्या तथा पतिव्रत्य का बल है तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पतिव्रत्य की ही अमित शक्ति, पतिव्रता देवी इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि को उलट पुलट कर सकती है। दूसरे निखिल सृष्टि की स्वामिनी, जग जननी, मूल प्रकृति स्वयं शक्ति की प्रार्थना। तीखी लपटों वाले अग्निदेव श्री हनुमान के लिए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा पर दीक्षा भाव से उठने लगी। स्वयं हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो प्रज्वलित है, इसके स्पर्श से विशाल अट्टालिकाएं धाएं धाएं जल रही हैं, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। निश्चय ही माता सीता की दया, मेरे परम प्रभु के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मेरे लिए शीतल बन गए हैं। जय श्री राम। उस विशाल गगनचुम्बी तालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति श्री हनुमान दूसरे महल पर कूदे। उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जन मात्र से कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर गए और बड़े बड़े वीर राक्षसों की मृत्यु हो गई।